प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले YouTube ने मेरा मोनेटाइजेशन टोटली ऑफ कर दिया था और उस वजह से कुछ आमदनी नहीं आ रही थी और अभी भी नहीं आ रही है। ऐसा बात नहीं कि अभी भी आमदनी नहीं आ रही थी। तो मेरी गवाही आज है इसी विषय में, तो कृपया करके ध्यान से सुनिए और परमेश्वर किस तरीके से काम करता है आज हमने देख लिया है और मैं चाहता हूँ कि ये गवाही जो है मैं आपको भी बताऊँ। तो गवाही शुरू करते हैं। गवाही ये है कि आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से मैं प्रॉब्लम में था। अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखे होंगे तब आप जान जाएंगे कि मैं बहुत समस्या में था। बाइक का लोन भी कहाँ से दूँ, कहाँ से ना दूँ। अब थोड़ा बहुत जो इनकम आता था यूट्यूब से, ज़्यादा नहीं आता था, कितना 9-10 हज़ार, कभी मुश्किल से 13 हज़ार, कभी कभी वो भी, तो ऐसा इनकम आता था। तब वो भी टोटली बंद हो गया था और मैंने आप सब लोगों से कहा था कि प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, अगर कुछ मदद हो सके तो मदद भी कीजिए, ऐसा कहा था। आप में से बहुत लोगों ने मेरी मदद की, ऐसा नहीं है मदद नहीं की, बहुत लोगों ने मदद की। 100, 200, 20 रुपये भी जब आप लोगों ने मुझे भेजा ना, तो मेरे सच में मेरे आँखों से ना आंसू आ गया। उस समय मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं सच में मेरे आँखों से आंसू बहने लग गए, क्योंकि मैंने जब देखा कि लोग मुझे 20 रुपये भी भेज रहे हैं ना, मेरा मन अंदर से ना कैसा हो गया, जैसे कि कैसे समझाऊं मैं आपको, मतलब कि आप लोगों का प्यार कितना है और परमेश्वर का प्यार कितना बड़ा है ना। तो उस समय मेरा मन बहुत दुखी हुआ कि मतलब एक प्रकार से मैं खुश भी था कि आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेम है परमेश्वर का वो देख के, क्योंकि परमेश्वर प्रेम सिखाता है ना, एक दूसरे की मदद करो। तो वही जो आपने प्रेम मुझे दिया और मेरी मदद की, तो मेरा सच में मेरे आंखों से आंसू आने लग गए थे उस दिन और मैं रोया भी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जो लोग मुझे मदद नहीं कर सकते, आप लोग प्रार्थना कीजिए मेरे लिए, वो भी एक वो तो सबसे बड़ी मदद है। तो आप सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। मुझे कहाँ कहाँ से फ़ोन आए, नेपाल, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, दिल्ली, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ से फ़ोन आए मुझे, और लोग मुझे वचन भेज रहे थे परमेश्वर का कि लोग मुझसे ये भी कह रहे थे कि भाई तुम हार मत मानना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और बहुत लोगों ने प्रार्थना की और सच में परमेश्वर ने आप लोगों की प्रार्थना सुन ली मेरे प्रियो। आज कल शाम को YouTube से मुझे मेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका मोनेटाइजेशन फिर से ऑन हो गया है। तो सोचिए, ऐसा ना मेरे प्रियो, जिन लोगों का मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता है, बहुत ही कम चांस होता है कि उनका चैनल उन्हें फिर से वापस मिले और मोनेटाइजेशन फिर से ऑन हो। बहुत ही कम चांस होता है, कम मौका होता है ऐसे। लेकिन परमेश्वर ने सच में आप लोगों की प्रार्थना सुन ली और हमारा चैनल फिर से मोनेटाइजेशन उसका ऑन हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐड भी आ रहा होगा। और सच में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बुद्धि में, ज्ञान में बढ़ाए। जैसे जिस तरीके से जब मैं जब प्रॉब्लम में था, आप लोगों ने मेरी मदद की, उस तरीके से आपकी भी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो परमेश्वर से मैं विनती करता हूँ कि प्रभु आप सबकी समस्या, प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। और सच में मेरे प्रिय, परमेश्वर बहुत महान है। मैंने बहुत दिनों से प्रार्थना की थी इस विषय में और परमेश्वर ने उसका उत्तर दे भी दिया। और देखिए, फिर से चैनल मोनेटाइजेशन हो गया चैनल। और सच में आप लोगों का बहुत दिल से मैं हाथ जोड़ के मैं दिल से कहता हूँ, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद हो। और हाँ, मैं ये आज का वीडियो केवल मेरी गवाही है, छोटी सी गवाही यही है कि परमेश्वर सच में सुनता है हमारी प्रार्थना। अगर हम उसमें लगे रहते हैं ना, कि मतलब हम विश्वास में लगे रहते हैं, तब परमेश्वर प्रार्थना सुनता है मेरे प्रियो। हमें कई बार तो ऐसा भी हमें लग सकता है कि यार परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, क्या कमी है मुझ में, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं गवाही भी दे रहा हूँ और मैं वचन भी पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा भी कर रहा हूँ, क्या कमी है मुझ में। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है हमको, मुझे भी लगा था। लेकिन हमें ना एक बात जो मैंने सीखी है
और मैं जानता था, वैसे सीखी नहीं, मैं जानता था पहले से, लेकिन आप लोगों को जो चीज़ जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। सच में मैं जब भी मेरा मन ऐसा होता ना कि परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा, तो उस समय हमेशा मेरे दिमाग में परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है वो मुझे यूसुफ की कहानी दिखा देता टोटली। मतलब क्या हुआ था दिमाग में ना, वो स्टोरी चलने लगती, जैसे कि एक फिल्म चलती है वैसे एकदम एक स्क्रीन की तरह आ जाता सामने। और मैं देखता यूसुफ के 12 भाई उसको किस तरीके से उसे गड्ढे में डाल देते हैं, फिर उसे मार तो नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर से डरते हैं, और उसे बेच देते हैं। वो कितने साल गुलामी करता है मिस्र देश में, और धीरे धीरे परमेश्वर किस तरीके से यूसुफ को मिनिस्टर बना देता है। हाँ, मतलब फ़ैरो के बाद में दूसरा नंबर वही, जैसे फ़ैरो हो गया प्रेसिडेंट, वो हो गया प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही पूरे यूसुफ को, हाँ, पूरे इज़राइल को परमेश्वर यूसुफ के द्वारा किस तरीके से भुखमरी से बचाता है। अकाल जब आ जाता है ना 7 साल का, परमेश्वर किस तरीके से बचाता है। तो सच में परमेश्वर की प्लानिंग किस तरीके से होती है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हमारे ना, मैं सच में कह रहा हूँ, हमारे समझ में नहीं आता कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। अब देखिए, मैं कब से कितने सालों से प्रार्थना कर रहा था नौकरी के लिए, मतलब प्रभु मैं आपका ही काम करना चाहता हूँ, मैं ऐसे बोलता, मैं कोई दूसरा काम नहीं करना चाहता। मैंने बहुत जगह किया था, आप लोग जानते होंगे मेरी गवाही, बहुत जगह काम किया, दिल्ली में भी किया, बहुत जगह मैंने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करके होटल में काम भी मैंने किया, लेकिन मेरा मन में शांति नहीं था। लेकिन फिर मैं परमेश्वर से बहुत सालों से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप जो है, मैं आपका ही काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ना पता है, मुझे ऐसा लगता कि इस दुनिया में अगर मैं कोई दूसरा काम करूँ, मरना तो है ही ना, एक दिन तो मरना ही है सबको। तो मैं क्या सोचता था कि अगर मैं परमेश्वर का काम करूं और मर जाऊं तो वो कितना अच्छा होगा ना, परमेश्वर का काम करते हुए तो वो कितना अच्छा होगा, मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होऊंगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये आता था कि अगर मैं कोई दूसरा काम करूं और मैं तो फिर उसी काम में बिजी हो जाऊंगा ना, सुबह उठो, खाना वाना खाओ, फिर काम में जाओ, फिर खाना खाओ, फिर से ड्यूटी से आओ, फिर सो जाओ, और सोने के बाद में फिर से कल काम जाओ। परमेश्वर को तो टाइम ही नहीं देने को टाइम, यानी परमेश्वर को समय देने को नहीं मिलेगा, हमें वो समय नहीं होगा कि हम परमेश्वर को टाइम दे सकें। तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं परमेश्वर का ही काम करना चाहता हूँ। तो मैं सालों से प्रार्थना कर रहा था प्रभु कि मैं आपका ही काम करना चाहता हूँ। और किस तरीके से देखिए, लॉकडाउन हुआ, जब ये फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था ना, अप्रैल जून जुलाई इतना मतलब ऐसे कुछ समय में हुआ था। तो उस समय अचानक जब पूरे दुनिया का काम चला गया, जब पूरे दुनिया का काम नहीं था, वो लोग का जॉब नहीं था, वो लोग घर में बैठे थे, उस समय परमेश्वर ने मुझे काम दिया। तो सोचिए, जहाँ कोई रास्ता नहीं होता, कोई रास्ता नहीं है, सोचिए कोई रास्ता ही नहीं है, आगे भी खाइए पीछे भी खाइए, ऐसे जगह में भी परमेश्वर रास्ता बनाता है। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब और ऐसा नहीं है कि मैं अपने दिमाग से ही सोच रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे काम दिया, ऐसा नहीं है। ये मुझे काम देने से पहले फेसबुक में एक पास्टर जी लाइव आए थे, वो अफ्रीका देश के ही हैं, अफ्रीका के हैं वो, क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहे थे और वो अफ्रीकन है, और वो लाइव आए थे मुझे काम देने से पहले। तो उन्होंने क्या कहा कि अचानक, मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं कि मुझे काम दो, ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, मैंने खाली इतना कहा था प्लीज़ प्रे फॉर मी, कमेंट्स में लिखा था, वो लाइव आए थे फेसबुक में, तो मैंने कमेंट्स में बस इतना लिखा कि प्लीज़ प्रे फॉर मी। और अचानक परमेश्वर ने उन्हें दिखाया और उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आशीष, गॉड इज़ गोइंग टू गिव यू जॉब इन दिस वीक, मतलब परमेश्वर आपको इस हफ्ते के अंदर अंदर ही काम देंगे, मतलब देने जा रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने। तो मैंने सोचा, अरे मैंने तो उन्हें बताया नहीं कि मेरा जॉब नहीं है ये वो, और मैं इंडिया से हूँ, कुछ नहीं बताया मैंने खाली इतना कहा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर ने उन्हें दिखाया। और ठीक उन्होंने जैसा कहा वैसा ही हुआ मेरे प्रियो। एक हफ्ते के अंदर, उसी हफ्ते के अंदर मुझे जॉब यूट्यूब से मिला है कि आज से आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, और जो भी मोनेटाइजेशन का जो एड्स आएंगे उसमें से कुछ परसेंट हम आपको देंगे, कुछ परसेंट हम रखेंगे, ऐसा करके उनका मेल आया। ऐसे कुछ था, मैं भूल गया, ऐसे कुछ था मेल। तो आप सोचिए, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं था वहाँ पर भी परमेश्वर ने रास्ता निकाला। जब पूरा दुनिया में लॉकडाउन हुआ था, कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा था, पुलिस कोई भी बाहर
निकल रहा था, पुलिस डंडे मार मार के उन्हें घर भेज रहे थे। तो ऐसे समय में परमेश्वर ने मुझे काम किया जब पूरे दुनिया में काम नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी कुछ समय बाद में फिर मैं कर रहा था, यूट्यूब में ही कर रहा था, प्रभु का काम कर रहा था। करते करते क्या हुआ, अभी फिर से मेरा मोनेटाइजेशन चला गया। यूट्यूब बोल रहा है कि आपने जो वीडियो यूज़ किए हैं आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको कुछ अपना एफर्ट यानी कुछ अपना मेहनत दिखाना पड़ेगा। आप दूसरे का वीडियो ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको कुछ अपना एफर्ट यानी कुछ मेहनत दिखाना पड़ेगा, कुछ काम दिखाना पड़ेगा। तो मेरा जो है, अब आप खुद सोचिए, वीडियो जो इंग्लिश में वीडियो है उसको मैं सुबह के 3-3 बजे तक 2-2 3-3 दिन लगा कर मैंने हिंदी में डब किया, वो गवाही जो है। और हिंदी में डब करने के बाद इतना मेहनत मैंने किया उसमें, आप खुद सोचिए कि उसमें मेहनत नहीं थी मेरी, बहुत मेहनत थी। फिर भी यूट्यूब वाले बोल रहे हैं कि आप ऐसा किसी का वीडियो यूज़ नहीं कर सकते, आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आप कुछ अपना मेहनत दिखाओगे। और इससे ज़्यादा क्या मेहनत दिखाओ। मैंने यूट्यूब को ट्विटर में ट्वीट भी किया कि मैं जो है मैं डबिंग वीडियोस बनाता हूँ, यानी जो इंग्लिश वीडियो है उसको मैं हिंदी में डब करता हूँ, हिंदी भाषा में। तो वो बोल रहे हैं पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप, हमारा पॉलिसी ऐसा वैसा। मैंने उनसे उन्होंने फिर कहा कि आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ उसमें मेहनत दिखाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैंने थोड़ी ना वीडियो कहीं से डाउनलोड किया और सीधा अपलोड कर दिया अपने चैनल में, कहीं से उठा के सीधा अपलोड नहीं किया। मैंने मेहनत की है उसमें, वो मैंने डबिंग किया, मैंने उनको लिंक भी भेजा अपने चैनल का, आप खुद चेक कीजिए, ये मैं ही हूँ, ये मेरी आवाज़ है। तो फिर भी वो लोग पता नहीं क्या 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 बोल ऐसा है वैसा क्या क्या बोला उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि 10 तारीख तक टाइम है, कुछ ना कुछ तो आपका मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा। 10 तारीख टाइम, दिसंबर 10 तारीख तक टाइम है। तो अब कुछ ऑप्शन नहीं था अलग, कुछ ना कुछ तो करना था मुझे। तो मैंने क्या किया, अपने जो गवाही वाले वीडियोस हैं, जो भी स्वर्ग नर्क वाले, अपने फेसबुक पेज में अपलोड कर दिया है। और अगर आप वो सब गवाही देखना चाहते हैं तो एस गैंग टीवी फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ देख सकते हैं। और फेसबुक में तो मैं नहीं कमा पा रहा, क्योंकि फेसबुक वाले भी वही बोल रहे हैं कि आप दूसरे का वीडियो यूज़ नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, मुझे फेसबुक से 1 रुपये नहीं आए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैंने उस वीडियो में बहुत मेहनत की है और मैं नहीं चाहता कि वो वीडियो डिलीट हो जाए, ऐसे ही मतलब वेस्ट हो जाए, क्योंकि उन सब वीडियो से बहुत से लोग बच सकते हैं, प्रभु में आ सकते हैं। तो मुझे फेसबुक से 1 रुपये नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो वीडियो है आप लोग जाके देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो एस गैंग टीवी फेसबुक पेज है मेरा, ठीक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं स्वर्ग नर्क वाले जो मैंने डब किए थे। ओके, तो इतना ही कहना था कि परमेश्वर महान है। आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसी अवस्था है या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, क्यों नहीं सुन रहा, तो ऐसा अगर आपको लग रहा है ना, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी जो गवाही आप लोग देखें, अपने आँखों से देखें आप लोग ना 1-2 दिन पहले। और अगर आपने नहीं देखा कि मेरे साथ क्या हुआ है, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके आप लोग मेरे पिछले वीडियोस देखिए, जहाँ पर मैंने बताया है कि क्या हुआ था। हाँ, और आपके आंखों के सामने हुआ है जो हुआ है। मुझे तो लगता है कि प्रभु एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है मेरे ज़रिए कि हमें हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें बस प्रभु में डटे रहना चाहिए और प्रार्थना करती रहनी चाहिए, और बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, वचन पढ़ते रहना चाहिए, और हमें प्रभु की महिमा करते रहना चाहिए। तो आज का जो मैसेज है और मतलब जो गवाही है वो यही है कि हार मत मानना। जब तक आपके अंदर, आपके शरीर में, आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जब तक सांस है, तब तक प्रभु पे विश्वास करते रहना, हार मत मानना। प्रभु कहीं ना कहीं से एक ना एक दिन जब उसका सही समय होगा वो रास्ता ज़रूर निकालेगा मेरे प्रिय। तो आज का वीडियो इतना ही है, बस मेरी गवाही थी, और इस गवाही से मैं आपको क्या बोलते हैं, हिंदी इतना अच्छा नहीं है, उत्साहित करना चाहूँगा कि आप लोग भी हार मत मानना। बस जितना ज़्यादा समस्या है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि जितना ज़्यादा समस्या आए उतना ज़्यादा आप प्रभु में बढ़िए, उतना ही ज़्यादा प्रार्थना कीजिए। जितना ज़्यादा समस्या है उतना ही प्रार्थना कीजिए, उतना ही ज़्यादा आप प्रभु की महिमा कीजिए, तब देखना प्रभु ज़रूर रास्ता निकालेगा ही निकालेगा 100%। और इतना ही कहना था। हमारा चैनल फिर से मोनेटाइजेशन हो गया है, अब प्रभु की आशीष हो। अभी जो कुछ भी पैसे आएंगे वहाँ से उससे मैं कुछ
अपना घर चला पाऊँगा, आशा करता हूँ। वैसे अब तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा पैसा, क्योंकि जो मेरे वीडियोस से गवाही वाले, स्वर्ग नर्क वाले, वो जितने भी वीडियोस थे वो ही थे वीडियो जो कि बहुत ही वायरल थे। बहुत लोगों ने देखा है, लाखों लोगों ने देखा है वो वीडियो। अभी तो वो वीडियोस नहीं है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इतना इनकम होगा। बस आप लोग का सपोर्ट अगर हो तो हो सकता है कि आप लोग अगर मेरा चैनल का वीडियोस रोज़ देखेंगे तो शायद कुछ असर हो सकता है। खैर मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। हाँ, जल्दी क्रिसमस के ऊपर एक वीडियो आने वाला है, क्रिसमस से पहले आएगा। हाँ, क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं, और क्या क्या। और जैसे कि कई चर्च है जो क्रिसमस नहीं मनाते हैं, कहते हैं सूर्य देवता की पूजा होती है उस दिन, और कई चर्च में क्रिसमस मनाया जाता है। तो इस विषय में कुछ बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। और हाँ, हार मत मानना। जय मसीह, जय मसीह।